में उसे भेज दिया जाएगा। यह परंपरा कई वर्षों से चलती आ रही थी। उस राज्य में राजा बने, 10 साल तक उसका भोग करे, उस राज्य का अपना शासन करे, और जैसे 10 साल पूर्ण हो तो उसे राजगद्दी से उतार दिया जाता था और एक विद्वान घनघोर जंगल जहां था वहां उसे छोड़ दिया जाता था। यह परंपरा चलते 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 एक दिन वह ऐसा युवक उस राजगद्दी पर, सिंहासन पर आरूढ़ हुआ जो मनुष्य होते हुए भी अपने भविष्य की तैयारी में लगा रहता था। आज तो ठीक है वर्तमान हमारा कैसे चल रहा है, लेकिन भविष्य की चिंता भी हमें थोड़ी करनी चाहिए। इसीलिए वह मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजगद्दी का सिंहासन मिला है, मैं आज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ हूँ, लेकिन कितने दिनों के लिए? केवल 10 वर्षों के लिए। 10 वर्ष बाद मुझे उस घनघोर जंगल पर भेज दिया जाएगा और मैं वहाँ विद्वान जंगल पर अपने परिवार, अपना उदर पोषण करूंगा। ऐसा मन में विचार कर पहले दिन से ही वह क्या किया कि राज्य का अपना संपूर्ण कार्य करने लगा और उस घनघोर जंगल में भी अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। बढ़िया दूतों को भेजा, बढ़िया सुंदर बगिया वहां बनाना प्रारंभ कर दिया, बढ़िया घर बनाना प्रारंभ कर दिया, खेती पाती आदि के सब साधन उस जंगल में जुटाना प्रारंभ कर दिया। व्यक्ति वही था जो कितने सारे उस राज्य पर बैठे हुए गद्दी पर शासन किए, और व्यक्ति ये भी है इसी प्रकार से 2 हाथ 2 पैर नाक नेत्र सब उसी प्रकार से। लेकिन बंधुओं विचार की बात है, वह व्यक्ति ने क्या किया, 10 वर्षों के लिए जो उसे राज्य मिला, उस 10 वर्षों में अपने राज्य से भी एक सर्वोत्तम राज्य की स्थापना उस घनघोर जंगल में कर दी। अब 10 वर्ष पूर्ण हुए। 10 वर्ष बाद जब राजा को उतारा गया राज सिंहासन पर और जंगल की ओर भेजा गया, तो इधर से रथ जाया करता था और उस घनघोर जंगल में छोड़ने के लिए जैसे रथ पर आरूढ़ हुए राजा और सारे वस्त्र आभूषण उतार लिए गए थे, जैसे रथ में आरूढ़ हुए और उतारा गया, तो उधर से जो राज्य का एक दूसरा रथ आया वो इससे भी दिव्य और तेजवान था। राजा उतरे और उसमें जैसे सवार हुए तो पुनः मुकुट उसी प्रकार से उन्हें आरूढ़ किया गया और सुंदर आभूषण आदि वस्त्रों से अलंकृत किया गया। और राजा इस जगह का परित्याग करके जैसे 10 साल परित्याग किया और दूसरी ओर जंगल में गया, तो वहां उसे राज्य प्राप्त हुआ और उधर भी वह राज्य करने लगा। समझ में आया कि यह संसार इस प्रकार से है। बंधुओं, हम लोग अपने इस राज्य की तैयारी तो कर रहे हैं। 84 लाख भोग भोगने के बाद हमें एक राज्य मिला है। कौन सा राज्य? यह मृत्युलोक का राज्य मिला है। लेकिन इसके बाद हमें जाना होगा कि नहीं जाना होगा, और अपने कर्मों का समस्त हिसाब उस राज्य में देना होगा। लेकिन यदि हम इस कर्म को करते हुए, थोड़ा थोड़ा भजन करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, परमात्मा पर अपना ध्यान चिंतन करते हुए, सबको प्यार खुशी और आनंद देते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो जब हम उस राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे तो भगवान रूपी हमारा सुंदर रथ आएगा और उस पर सवार होकर के वहां क्षीर सागर के समीप भगवान के बैठ करके अपना मानव जीवन धन्य धन्य कर लेंगे। बंधुओं, सत्संग बड़ा विलक्षण है, हंसी मजाक आनंद का विषय है, लेकिन यदि हम इसे अपने हृदय पर एक भी बात यदि हमने जीवन में ग्रहण कर ली तो समझना चाहिए कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि हम बंधे हुए हैं। किस प्रकार बंधे हुए हैं? बाबा तुलसीदास जी ने कहा था कि बंधे जीव कीट मरकट की नाई, जिनहि न चावत राम गुसाई। कोई पकड़ा है क्या भजन ना करो? यहाँ तो इतनी अंदर हम व्यवस्थित हैं कि हमें सत्संग भी सुनने का अवसर मिल रहा है, मंदिर भी हमारे पास विराजमान है और सब कुछ सुविधाएं दे रहा भगवान। आप स्वतंत्र हैं उस भजन करने के लिए। और एक समय था, एक समय क्या था कि यदि
भगवान वेद लोगों का शासन था। वेद लोगों के शासन में यदि कोई सीताराम कह दे तो उसकी गर्दन निकाल ली जाती थी। और यहाँ तो राम राम कहने पर प्रति उत्तर क्या मिलता है? सीताराम, राधे श्याम। तो हमें आपको धन्य मानना चाहिए कि हम इस कलिकाल में उत्पन्न होते हुए भी स्वतंत्र हैं और भगवत भजन करने में नियमित हम यदि करें तो हमारा जीवन शाश्वत हो सकता है। कैसे? हम अपने आप को बांधे हुए हैं। एक बार एक कुएं ने जाकर समुद्र से कहा, एक बार एक कुएं ने जाकर समुद्र से कहा कि हे रक्षक, आप हमारे समस्त लोगों के देवता हैं, आपसे हमारा मिलन नहीं हो पाता। नदी, झरना, अन्य जो धारा रूपी जो नदियां हैं वह सब मस्त मिल जाती हैं, आप पर सागर पर समाहित हो जाती हैं, लेकिन हे देवाधिदेव, आप हमारा मिलन क्यों नहीं हो पाता? हम आपसे मिल नहीं पाते, हम एक जगह रहते हैं, आप हमारे साथ न्याय नहीं करते। तब सागर ने ऐसी बात को सुनकर कुएं से कहा कि आपने चारों तरफ दीवारें बना रखी हैं, मिलन कैसे हो? आप अपने आप को संकुचित कर बैठे हैं, अपने आप को एकदम हम ही संसार में सब कुछ है, हमारे द्वारा ही संसार जीवित हो रहा है, ऐसी आपने दीवारें बना रखी हैं। और जिस दिन आप यह दीवारों को और जिस जगह है उसी को जन्म सिद्ध अधिकार मान बैठे हैं, इसलिए आपका और हमारा मिलन नहीं हो पा रहा। जिस दिन आप ये दीवारों को तोड़ देंगे, कहने का तात्पर्य कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर रूपी इन विकारों की इन दीवारों को जिस दिन तोड़ देंगे, उस दिन वह सागर रूपी परब्रह्म परमात्मा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग और तपस्या रूपी परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और जीव और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। बंधुओं, बस हमें जरूरत किसकी है? उस तड़प की। एक बार आप उस तड़प को लगाइए, परमात्मा की ओर लगाइए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर लोग काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो हर लोग काट लेते हैं, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी इस प्रकार जियो की मिसाल बन जाए। हमें केवल क्या जरूरत है? एक सिद्धांत की जरूरत है। यदि हम एक सिद्धांत बना लें अपने जीवन में तो हम उन पाप कर्मों से मुक्त होकर के उस भगवान तक पहुंच सकते हैं, इसमें संशय की बात नहीं। हम सिद्धांत से